अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं वह स्थान है बिहार का वैशाली जिला का हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का श्री अक्षयवट राय स्टेडियम। जो ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम को कहते हैं अक्षयवट राय स्टेडियम, जो कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आज मैं यहाँ खड़े होके बिहार के सुशासन चाचा और बिहार के सुशासन चाचा को हम नीतीश कुमार जी कहते हैं वो, और बिहार के खेल मंत्री जो बिहार के खेल के संग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। एक कहावत हमने सुनी होगी और बचपन में हमें बार बार बताई जाती है। वो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेकार या खराब। तो इस कहावत को नीतीश चाचा ने बहुत ही अच्छे से सुन लिया है और ज़्यादा ही समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि बिहार को जवान और किसान की भूमि कहा जाता है। ये जो बिहार है ये जवान और किसान की भूमि कहलाती है, और इसी जवान और किसान की भूमि से एक भी खिलाड़ी निकल के नहीं आता है। यदि हम पिछले 2 ओलंपिक की बात करें, तो 2 ओलंपिक में पहले जो ओलंपिक में रियो ओलंपिक में 117 खिलाड़ी का चयन हुआ और टोक्यो ओलंपिक में 122 खिलाड़ियों का चयन होता है भारत से। लेकिन दुविधा की और दुख की बात यह है कि बिहार से एक भी खिलाड़ी का दोनों ओलंपिक में चयन नहीं होता। मेडल तो दूर की बात है जनाब, यहाँ से तो खिलाड़ी को चुना नहीं जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ से खिलाड़ी को भी चुना नहीं जा रहा है? क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है। जो कारण है हमारी शासन व्यवस्था। अभी मैं जिस स्टेडियम में खड़ा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे आके क्रिकेट खेलते हैं और ये सुबह का टाइम हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखाएं, यहाँ पे कई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। यदि यहाँ पे आप दोपहर के समय आ जाएंगे तो यहाँ बगल में कचहरी है और इसको पार्किंग बना दिया जाता है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो खिलाड़ी है जो खेलने आते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि यहाँ का हमारा जो स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, जो खेल की व्यवस्था है, वो इतने निचले स्तर पे आ चुकी है। क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। असल में होता क्या है ना कि हमारे बिहार में लोग अभी भी सोसाइटी हमारा नीचे तत्व का है, अभी भी थिंकिंग लोगों का भी नीचे स्तर पर चल रहा है। बाहर में लोग क्रिकेट वगैरह खेल व्यवस्था पे काफ़ी ध्यान देते हैं और हमारे यहाँ इस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहीं पे आप देख रहे होंगे BCCI का बिहार क्रिकेट एकेडमी का बोर्ड लगा है, लेकिन शायद रूम लास्ट कब खुला था इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ के खिलाड़ी जितने भी शायद उनको भी नहीं पता था कि लास्ट कब खुलता है, और उसका कोई यहाँ का कोई नियम कानून व्यवस्था हम यहाँ के वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से अवधेश सिंह जी हैं और यहाँ के वर्तमान जो भी लोग हैं जो भी इस नगर परिषद में, इस जो कचहरी फील्ड हमारा नगर परिषद के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ खेलने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है और हम लोगों को कितनी परेशानी होती है इस कचहरी फील्ड में। यहाँ पे आपको देखने के लिए आप कैमरामैन से अनुरोध करें दिखाने के लिए कि पिच का भी क्या व्यवस्था है। हम लोग यहाँ पे मैनेज करके किसी भी तरह खेल रहे हैं और हम लोग ही नहीं पूरे बिहार में अभी तक बिहार का लड़का हम लोग का आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रतिभा है, ये सब पूरा देश जानता है। IASओ की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार से ही होती है, लेकिन हम भी ये ज़रूर हमारी इच्छा होती है कि बिहार से क्रिकेट का भी बच्चे निकलें, खेल कूद में लोग आगे अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन हमारी किसी व्यवस्था की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना ही क्रिकेट व्यवस्था अच्छी, और कोई भी खेल जो हमारी अच्छी नहीं है बिहार में, जिसके कारण हम सब पीछे हैं अभी। नहीं तो हम लोग भी ओलंपिक में जाने के लिए कोई दिक्कत हम लोग को थोड़ी है, हम लोग तो अभी भी तैयार है ओलंपिक जाने। कहते हैं कि प्रतिभा से भरा हुआ बिहार है, लेकिन प्रतिभा को खोजने के लिए जौहरी की जरूरत होती है। जैसे हीरे को एक जौहरी खोज सकता है क्योंकि हीरा भी कोयले से निकलता है, लेकिन बिहार की शासन व्यवस्था ऐसी है कि वो प्रतिभा को खोज नहीं रही है। कुछ मेरे संग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं। जिस हिसाब से ये मेहनत किया जा रहा है, ये मेहनत सेना के लिए है, लेकिन ये सेना में जाना चाहते हैं। यदि बाई चांस ये बच्चे सेना में नहीं जा पाते हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। यदि यही स्पोर्ट्स खेलते तो इनके पास ऑप्शन होता। अरे हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ होने के बाद वो ओलंपिक में 30 खिलाड़ियों को भेज देता है, और हम 12 से 15 करोड़ आबादी होने के बाद भी एक खिलाड़ी को नहीं भेज पाते।
क्या हमारे पे प्रतिभा नहीं है? प्रतिभा बहुत है, लेकिन शासन व्यवस्था हमारी एकदम खराब है। कुछ लोग कहते हैं आके कि ईशान किशन बिहार के खिलाड़ी हैं। जनाब थोड़ा सा समझ लीजिए, वो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में उनका जन्म हुआ है, वो बिहार के खिलाड़ी नहीं है। वो झारखंड से रणजी खेलते हैं, वो झारखंड की तरफ से इंटरनेशनल खेलने गए हैं, वहां से चयन हुआ है उनका। लेकिन अभी यदि मुख्यमंत्री को कहा जाए तो फोटो खिंचवाना हो तो सबसे पहले आएंगे। इस स्टेडियम में जैसा भी बताया कि बिहार क्रिकेट एकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है। एक बार हम चलते हैं क्या है उस रूम के अंदर और क्या सारी चीजें उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रूम खुलता है कभी? कभी रूम खुलता है ये? हैं? ऐसा खुलता है ये? आपको देखने से क्या लगता है? देखने तो ताला एकदम जंग लगा हुआ है कि कई सालों से नहीं खुला है। यदि यहाँ पे कभी ये खुला हो तो कभी आप लोगों ने यहाँ पे कोच वगैरह कभी किसी को देखा है? कोच वगैरह यहाँ थे, नाम क्या हुआ उनका कुछ? अब नहीं आने का कारण कुछ पता हो आपको? क्यों नहीं आते अब यहाँ पे? कोच को क्यों हटा दिया गया है? ऐसा कुछ कारण कुछ पता हो आपको? ऐसा नहीं मालूम। कोच का नाम क्या था जो यहाँ पे कोच थे? नहीं, यहाँ पे आप लोग यदि अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अभी किसकी कर रहे हैं? फिजिकल की कर रहे हैं। यदि बाई चांस आपका सेना में नहीं हो पाता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्लोज हो जाता है। यदि यही चीज हमारे पास स्पोर्ट्स हो, बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। आप स्पोर्ट्स के बेस पे कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। ले सकते हैं? नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स के लिए मुद्दा उठाना होगा। यदि आप स्पोर्ट्स के लिए मुद्दा उठाते हैं, आप स्पोर्ट्स में आगे हमारा बिहार बढ़ता है तो नौकरियों की कमी नहीं होगी। आज हम सबसे बेरोजगार राज्य में कहलाते हैं। हमारी बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास स्किल पे काम नहीं हो रहा है। आप लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ के सेना की भर्ती निकाल रहे हैं। यदि यहाँ 100 बच्चे आते हैं तो 5 बच्चों का निकल पाता है, बाकी 95 कहाँ जाते हैं? उन 95 के लिए समझना होगा। उन 95 में शायद आप भी हो सकते हैं या आप 5 में भी हो सकते हैं। मैं यहाँ से खड़े होके सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूँगा बिहार के सुशासन चाचा नीतीश कुमार जी से और बिहार के खेल मंत्री आलोक रंजन झा जी से और देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से कि कृपया करके थोड़ा सा बिहार के बारे में सोचें और यहाँ पे भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें कि अगला जो ओलंपिक हो 10 नहीं 5 नहीं, कुछ तो खिलाड़ी हमारे बिहार से सिलेक्शन हो। 2-3 खिलाड़ी, कुछ तो खिलाड़ी हमारे बिहार से सिलेक्शन हो। जो स्टेडियम बनाया जा रहा है राजगीर में, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए कि जिसके कारण बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बढ़ावा मिले। और बीसीसीआई से भी अध्यक्ष मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी बिहार के क्रिकेट को और बिहार के अन्य स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे, क्योंकि बिहार में जब तक स्पोर्ट्स नहीं बढ़ेगा, जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं बढ़ेगी। तो इसी बातों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।